राजौरी के सरकारी पीजी कॉलेज के छात्रों ने कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस विभत्स घटना के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए विरोध रैली निकाली। विरोध प्रदर्शन में छात्रों की भारी भागीदारी देखी गई। छात्रों ने तख्तियां पकड़ी हुई थी जिन पर लिखा था डॉक्टरों की सुरक्षा, बेटी बचाओ, बलात्कारियों को फांसी दो, महिलाओं के खिलाफ हिंसा बंद करो। छात्रों ने नारे लगाते हुए सरकारी पीजी कॉलेज से डाक बंगला राजौरी तक मार्च भी निकाला, जिसमें दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि हम यहाँ विद्यार्थी के तौर पर नहीं, आम इंसान के तौर पर हैं। इस हिंसा से वे बहुत दुखी हैं जिसने हमारे देश की होनहार बेटी की जान ले ली है। ये सिर्फ एक डॉक्टर पर हमला नहीं है, ये हर जगह महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा पर हमला है। हम मांग करते हैं कि अधिकारी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने में कोई कसर न छोड़े। राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। ये हो रही है कि दिन ब दिन हमारे देश के हालात जो है वो काफ़ी ख़राब होते चले जा रहे हैं और रेप केस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हाल ही में आप देखो, हमारी एक डॉक्टर बहन के साथ हुआ, उसके बाद एक नर्स थी उनके साथ हुआ, और दिन ब दिन ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। 2018 के बाद तो तबाही हो रही है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अभी भी सोई हुई है। वो ऐसा कानून नहीं बना रही रेपिस्ट के लिए, जिसे रेपिस्ट को जो है इस चीज़ के लिए करने के लिए ताकत ही ना मिले। आप रेपिस्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, तो जो बाकी रेपिस्ट हैं उनको जो है वो तो ढील मिल जाती है ये सब चीज़ें करने की। तो हमारी ये गुजारिश है कि ऐसे रेपिस्ट के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि रेपिस्ट रेप करने की तो दूर की बात है, वो बल्कि किसी की तरफ गंदी नज़र आंख उठा कर भी ना देखे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे आप तो बड़े ज़ोरों शोर से लगाते हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज बेटियाँ सेफ़ हैं, आज हमारी माएँ सेफ़ हैं, हमारी बहनें सेफ़ हैं। आज़ाद हिंदुस्तान तो हमारा हो गया है, लेकिन हमारी बेटियाँ ही आज़ाद नहीं हैं। हमारी बेटियाँ ही जो है आज कहीं ना कहीं खौफ खाती हैं बाहर निकलने से, कॉलेज जाने से, अपनी खुलकर लाइफ ही नहीं जी पा रही। तो ऐसी चीज़ों को गवर्नमेंट जो है वो नज़रअंदाज कर रही है, बल्कि उसको इस पर सबसे पहले जो है इस पर एक्शन जल्द से जल्द लेना चाहिए और इस पर कानून ऐसा बनाना चाहिए ताकि रेपिस्ट जो है उसको ये सीख मिले कि और उसको ये दिखे भी कि इसकी सज़ा बहुत बुरी। जब आप ऐसा सख्त कानून बनाओगे तो कौन ये ऐसी चीज़ें तो कोई नहीं करेगा। तो हमारी यही डिमांड रहेगी कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द इंडियन गवर्नमेंट सोई ना रहे। इंडियन गवर्नमेंट इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून जो है ऐसा बनाए, ऐसा सख्त कानून बनाए ताकि कोई सोचे भी ना ये सब चीज़ करने से। जी, मैं हसीना मिर्ज़ा हूँ, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजौरी से। हमारी बस गवर्नमेंट से ये अपील है कि आजकल रेप के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो रेपिस्ट है वो पूरे देश में भरे हुए ऐसे दरिंदे। हम तो फिर 18-19 साल की बच्ची है, लेकिन वो तो 5 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ रहे। यहाँ पे लोग कहते हैं कि लड़कियाँ ड्रिंक करती है, छोटे कपड़े पहनती है, ऐसे वो बाहर घूमती है। जो डॉक्टर का केस हुआ वो तो छोटे कपड़े नहीं थी ना पहन रही, वो तो सिर्फ पेशेंट का इलाज करने गई थी ना। जहाँ डॉक्टर सेफ नहीं है वहाँ पे हम सेफ हैं, जो हम पेशेंट उनके पास जाते हैं। जहाँ डॉक्टर के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो पेशेंट के साथ नहीं होगा कि आप पेशेंट के साथ नहीं वो रेप कर पाएंगे। यहाँ पे हम लड़कियाँ, हम यहाँ से दुकान तक जाने के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेपिस्ट बड़े हुए हैं और उनका ये है कि दरिंदों की तरह हर एक को इतना गंदा कर रहे। वो तो 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे, 5 साल की बच्ची से भी रेप कर रहे। हमारी बस गवर्नमेंट से यही अपील है कि इन रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सज़ा दे, जितने भी ये दरिंदे। और हमारे लिए यहाँ पे बोल रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पे बेटी तो पढ़ रही है, लेकिन बेटियों को बचा कौन रहा है? बेटियों के साथ गंदा सलूक किया जा रहा है। हर जगह पे यही आ रहा है कि किसी जगह पे कहीं रेप हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है। बस हमारा यही है कि हमें गवर्नमेंट से अपील फॉर जस्टिस। जिस तरह के हमारी बहुत सारी बहनों के साथ इससे पहले गलत हो चुका है, कि जैसे कि आपने देखा कि वो जो कोलकाता में हुआ पिछले दिनों में, और ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है कि उनके साथ कैसा हुआ, कितना गलत हुआ। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक आवाज़ हम भी उठाएं। हमारी आवाज़ तो हमारे घर से उठेगी, हमारा घर जो है वो हमारा कॉलेज है। इस वजह से हमने काफ़ी सारे बच्चों से डिस्कस किया। हमारे कॉलेज में काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनने ये चीज़ कही है कि कोई बात नहीं, हम ये चीज़ करते हैं। तो उस वजह से हमने जो इकट्ठे मिलकर एक मतलब पीसफुल रैली निकाली, जिसमें हमने ये चीज़ इंडिकेट करना था कि मतलब इससे पहले जो गलत हुआ उनको इंसाफ मिले और आगे जो है किसी भी लड़की के साथ गलत ना होए। ठीक है,
और ये जो है इस चीज़ को हैरिशमेंट के कोई काफ़ी सारे केसेस आते हैं, काफ़ी मसले होते हैं, काफ़ी मतलब ये जो है ऐसी चीज़ें जो है लड़कियों को झेलनी पड़ती हैं। उस चीज़ पे हमने एक रैली निकाली है ताकि सबको पता चल सके कि हम भी यहाँ पे रजौरी के अंदर जो पीजी कॉलेज के बच्चे वो भी चुप नहीं हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज है कि मतलब ये चीज़ गलत हो रही है। तो इस वजह से हमने रैली निकाली और काफ़ी सारे बच्चे आप देख सकते हैं पीछे के हमारे साथ आए। तो हम जो है जब जब गलत होगा इंशाल्लाह, ये तो पहले यही है खुदा अल्लाह से दुआ के कोई ऐसा कानून निकले कि आगे कभी ऐसा कुछ गलत हो ही ना कि जिससे हमारी जो बेटियां हैं उनको कुछ मतलब ऐसा कोई कल को दिन देखना पड़े, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी इंपॉर्टेंट है। जैसे वो डॉक्टर थी, उसने हज़ारों ज़िंदगियां बचानी थी, तो अगर वो जो जिसने गलत किया उस बेचारी के साथ, वो भी तो कल आता ना उसके पास मरीज़ बन के, उसको भी तो उसने बचाना था ना। लेकिन एक तो उसको तो हक था ना जीने का। अभी उसने अपनी MBBS की 5 साल वहाँ से की है, अभी उसकी जो ज़िंदगी थी अभी थोड़ी एंजॉय करने वाली ज़िंदगी थी। उसके बाद अभी वो जो थी अभी अपने एक करियर के एक ऐसे मोड़ पे थी जहाँ पे उसको अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा हो रहा था कि कैसे गुजारनी है, तो वहाँ उसकी जो ज़िंदगी ख़त्म कर दी। ये बहुत बड़ा गलत हुआ है। तो ये और भी केसेस काफ़ी सारे, एक वो नहीं है, इससे पहले काफ़ी हमने जम्मू में भी सुना 13 साल की बच्ची और काफ़ी सारे हमने केसेस सुने। तो ये जो है ये बहुत गलत है। या तो ऐसा एक कानून बनना चाहिए कि जो रेप करे उसको पहले सोचे 1000 दफ़ा कि भाई अगर मैंने ऐसा काम किया तो मेरे साथ कितना बड़ा गलत होगा। बस इतनी सी हमारी अपील है और उस वजह से हमने ये रैली निकाली।